हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद फन। देखिए, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रीपोजिशन। तो चलिए आज अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके टेंस कंप्लीट हो चुके हैं और इंग्लिश को अच्छी तरह से समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ग्रामर में एक्सपर्ट होने के लिए प्रीपोजिशन का आना बहुत ज़रूरी है। प्रीपोजिशन की अपनी अलग वैल्यू होती है। बिना प्रीपोजिशन के आप इंग्लिश की ग्रामर नहीं कर सकते। हर एक छोटे छोटे वाक्यों में प्रीपोजिशन का अपना महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। आइए हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन, मीनिंग। प्रीपोजिशन अपने नाम से ही क्लियर है बच्चों। PRE प्री, प्री मीन्स पहले, बिफोर, प्लस पोजीशन। पोजीशन होती है स्थिति या जिसको हम कहते हैं प्लेस, स्थान। अपनी एक पर्टिकुलर इसकी एक जगह होती है, उसी जगह उसी स्थान पर ये रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि सेंटेंस में आप कहीं भी प्रीपोजिशन लगा देंगे और आपका सेंटेंस सही बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमने वाक्य में जैसे हमने टेंस पढ़े थे, हमने स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर कैसे, जैसे सब्जेक्ट आ गया, फिर प्लस हमने वर्ब लगाई है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाई है, फिर ऑब्जेक्ट को रखा है। तो हर सेंटेंस का कहने का मतलब है हर टेंस का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रीपोजिशन की अपनी एक पर्टिकुलर जगह होती है। आपको ये समझना होगा कि हम प्रीपोजिशन को कहाँ पर सही जगह रख सकते हैं, कहाँ इसको आना चाहिए। तो ये पहले से ही क्लियर होता है, केवल समझने की बात है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आप बातों को समझेंगे प्रीपोजिशन कहाँ रखी जाती है। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द। प्रीपोजिशन एक शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है, इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में जिसका उपयोग किया जाता है। किस लिए करते हैं? टू डेस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि रिलेशनशिप से मतलब है ये जोड़ता है, बिटवीन बीच में, किस किस को, नाउन हो या प्रोनाउन हो, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको नाउन प्रोनाउन से जोड़ने का काम करती है प्रीपोजिशन। इसके पार्ट्स, प्रीपोजिशन को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे कि सेकंड है इसका कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि जब दो प्रीपोजिशन मिलकर के एक बनाती हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरी है फेज। चलिए इनको पढ़ेंगे हम। सिंपल प्रीपोजिशन में आती है जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, अप, ये सिंपल प्रीपोजिशन है। कंपाउंड जिसमें दो प्रीपोजिशन जुड़ करके एक बन जाती हैं, जैसे अप प्लस ऑन इज इक्वल टू अपॉन, यानी कि इन प्लस टू, तो क्या बन गया, इनटू। इनटू अपनी एक अलग प्रीपोजिशन है। अगर बात करें इन दोनों को तोड़ने की तो इन सिंपल प्रीपोजिशन है, टू सिंपल प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है इनटू। इनटू एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है, जो दो शब्दों, दो प्रीपोजिशन मिलकर के जब एक प्रीपोजिशन बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट फेज। फेज होती हैं जो, जैसे एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, यानी कि कुछ विशेष शब्द मिलकर के जो एक नया अर्थ निकालते हैं, वो फेज प्रीपोजिशन कहलाती है। जैसे इन स्पाइट ऑफ, इसका मीनिंग होता है के बावजूद। ये आपको याद करनी पड़ेगी, याद करने वाली प्रीपोजिशन है। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। देखो यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने इसको ज्यादा डाला नहीं, क्योंकि ये दो तीन नहीं होती, बहुत सारी होती है, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ तो मैंने केवल इसको, अगर मैं ऐसे सारा दूंगी तो बहुत बड़ी मेरी वीडियो बन जाएगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रीपोजिशन की। सिंपल प्रीपोजिशन में हम बात कर रहे हैं, हमारी सबसे पहली प्रीपोजिशन आती है इन। देखिए इनका जो मीनिंग होता है, इन का मतलब होता है में, पे या पर। इन, देखिए प्रीपोजिशन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक स्थिर अवस्था, दूसरी होती है गतिमान अवस्था। यहाँ इन जो है वो स्थिर अवस्था के लिए लगाया जाता है। जैसे मैंने एक इमेज के थ्रू आपको समझाया है, ये मैंने एक इमेज बनाई है, एक बॉक्स लिया है, एक बॉक्स के अंदर एक बॉल को रखा है, तो ये गति नहीं कर रही है, ये स्थिर अवस्था में है। तो ये मैंने पोजीशन को क्लियर करने के लिए इस चित्र को बनाया है। तो यहाँ प्रीपोजिशन, जैसे द बॉल इज इन द बॉक्स, तो ये बॉल कहाँ है, ये बॉल कहां पर है, इस बॉक्स में है, ये गति नहीं कर रही है, स्थिर अवस्था में है। हिंदी कौन सी निकल रही है, में। गेंद बॉक्स में है, तो में के लिए हमने क्या लगाया, इन। द बॉल इज इन द बॉक्स। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन का मतलब क्या होता है, यानी कि उसकी स्थिति बताने के लिए। तो यहां इस गेंद की स्थिति क्या है कि वो इस बॉक्स में है। आपका घर बहुत बड़ा है और आपके घर के अंदर एक बॉक्स है, उसमें गेंद पड़ी हुई है। आपने मम्मी से पूछा, मम्मी मेरी बॉल कहाँ है, मम्मी ने बताया बॉक्स में है। तो आप पूरे घर में नहीं ढूंढेंगे, आप, क्योंकि आपकी मम्मी ने उसकी पोजीशन बता दी, उसकी कंडीशन बता दी, उसकी पोजीशन कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, तो आप बॉक्स में, सीधा बॉक्स के पास जाएंगे, अपनी गेंद निकाल लेंगे। तो ये एक कह सकते हैं स्थिति बताने के लिए, पोजीशन होती है स्थिति बताने के लिए। तो जैसे अध्यापक कक्षा में है, तो द टीचर इज इन द क्लास, यहां हमने उनकी स्थिति को बताया है। सेकंड, एरिया को डिफाइन करने के लिए, ये सेम, ये भी इसी से ही बनता है, ठीक है ना। जैसे स्कूल बहुत बड़ा है, अब हमें मिस्टर जो शर्मा जी हैं, हमें उनको ढूंढना है। मिस्टर शर्मा जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, अब हमको उनको ढूंढ रहे हैं, उन्होंने बताया वो क्लास 9th में है, तो 9th क्लास में आप जाएंगे, यानी कि मिस्टर शर्मा इज इन द क्लास ऑफ 9th। तो यहाँ एक एरिया को डिफाइन कर दिया, तो वहां भी हम इन लगाते हैं। तीसरा इसका यूज है समय की लंबी अवधि के लिए, जैसे मंथ्स महीनों में, सालों में, सेंचुरीज, ठीक है ना, शताब्दी। तो यहाँ समय की जब लंबी अवधि की बात की जाती है, तो वहां भी हम इनका यूज करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम आगे भी आपको देंगे, सिखाएंगे। चौथा, हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं, डायरेक्शन को बताने के लिए, दिशाओं को बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। पांचवा, समय के साथ प्लेस को एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी वस्तु वगैरह को बताने के लिए। जैसे ये बॉल थी, ये बॉल वस्तु ही तो है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इन समय के अनुसार भी लगती है, प्लेस के अनुसार भी लगती है, एंड ऑब्जेक्ट के लिए भी लिखा जाता है। एक इसमें 6 पॉइंट आपको दिया गया है। 6 पॉइंट में है कि हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, बड़े बड़े शहरों के लिए, नगरों के लिए, महानगर के लिए, जनपद के लिए, ठीक है ना। तो वहां बड़ी, जो बड़ी जगह होती है, जैसे अपने देश के लिए अगर हम बात करेंगे, आई लिव इन इंडिया, तो कहाँ, क्या भारत के लिए हमने क्या लगाया, इन। तो बड़ी जगह के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इसको भी इसके थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था विद टाइम, तो टाइम के अनुसार कैसे लगाया हमने, महीनों के नाम, सन से पहले, मौसम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे 2 सालों में, तो इन 2 years, 2 दिन में, इन 2 days, इन 2016, इन जनवरी, इन समर, इन विंटर, इन इवनिंग, इन द मॉर्निंग, है ना। जैसे ही कम्स, वह आता है, हमने प्रेजेंट में बनाया ये टेंस, ठीक है ना।
तो वह आता है कब, या ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। तो यहाँ इसीलिए ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं जिसमें हम महीनों के नाम, सन से पहले या मौसम के लिए इनका प्रयोग करते हैं। सेकंड है विद प्लेस। प्लेस वही स्थान के लिए जो मैंने पहले भी बताया, बड़े नगरों के लिए, प्रांत हैं या देश के नाम से पहले, जैसे आई लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन दिल्ली, है ना, कि वह दिल्ली में रहता है। इन होटल, ठीक है ना, ये वैसे एच इसमें साइलेंट होता है, होटल पढ़ा जाता है। इन द पार्क, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। तो स्थान, किसी जगह को बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इन द लाइब्रेरी। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ भी आता है, जैसे कोई वस्तु या वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में है, जैसे मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया आपको, तो वहां भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे द पेन इज इन द बुक, पेन कहाँ है, किताब में लगा हुआ है, तो किताब के अंदर है, तो इन द बुक। इन मोबाइल, इन कैमरा, इन बैग, इन द फ्रिज, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, जो कुछ मैंने ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं इसको डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट, निश्चित एरिया को डिफाइन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, चिड़िया पेड़ पर है। क्लियर बच्चों, देखिए सामने अपने इमेज देखिए, हमने एक इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। हमने एक इमेज बनाई पेड़ की, और इस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। क्लियर, सबको दिख रही है। इनका मतलब में ही नहीं होता, इनका मतलब पर भी होता है, पर का मीनिंग भी इनसे जुड़ा हुआ है। चिड़िया पेड़ पर है, ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, पर सुनते ही ओन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो चिड़िया का जो निश्चित एरिया है, हमने ऊपर डेफिनेशन देखो, ध्यान से देखो, निश्चित एरिया को डिफाइन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, निश्चित एरिया है, चिड़िया कहाँ है, पेड़ पर है, उसका अपना एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर दिया, तो इसीलिए हमने लिखा द बर्ड इज इन द ट्री, नॉट ऑन द ट्री। जो बच्चे ये सोचते हैं अपने माइंड में कि ऑन द ट्री आएगा, दैट इज रॉन्ग। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि चिड़िया, ये देखिए पेड़ पर तो है, ये इसका निश्चित एरिया हो गया पूरा, लेकिन ये पेड़ की शाखा पर है। तो यहां जब मैं ऑन बताऊंगी, तो देखिए ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखा पर। क्यों आया ऑन यहां, इसलिए लगेगा क्योंकि सतह से वो जुड़ी हुई है। क्लियर, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये पेड़ उसके एरिया को डिफाइन कर रहा है, तो इन द ट्री, और यहाँ पेड़ की शाखा पर बैठी है, तो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखा पर। दोनों में फर्क है, इसको बड़े ध्यान से समझिए, मैंने इमेज के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में हम अपनी अगली प्रीपोजिशन पढ़ेंगे बच्चों, एट। एट का मीनिंग क्या क्या होता है, एट मीन्स में, पे, पर। ध्यान से समझने की बात है, एट का मीनिंग में भी होता है, ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं पर, लेकिन में भी है। ये भी, इसकी कंडीशन कौन सी होती है, स्थिर अवस्था में पाया जाता है, ये भी गतिमान अवस्था नहीं होती। जैसे एट का प्रयोग हम बहुत छोटे चीजों के लिए करते हैं, है ना, जैसे गांव के लिए, कस्बे के लिए, और विशिष्ट समय को बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन बताने के लिए, यानी कि छोटे नगर या गांव के नाम से पहले, जैसे आई लिव एट रामपुर, आई लिव एट होम, ठीक है ना। देखिए होम, हाउस दोनों अलग अलग चीजें हैं। शहरों में जो छोटे छोटे घर बने होते हैं उन्हें होम कहते हैं, इसलिए वो छोटे होते हैं। गांव में तुमने देखा होगा हाउस होते हैं, हाउस का मतलब होता है बड़े बड़े घर, ठीक है ना। तो इसीलिए हाउस में इन द हाउस लगता है, क्योंकि हाउस बड़ा होता है, और यहाँ शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, तो होम लगाते हैं एट होम। अब समझ में आया होम किससे पहले एट क्यों आता है, हाउस से पहले इन क्यों आता है। हाउस बड़ी जगह होगी, एट छोटी के लिए आता है, तो एट होम। सेकंड, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले,
ठीक है ना। निश्चित समय यानी कि जैसे उसने बताया आप कोई काम कर रहे हैं और उसने पूछा कितने बजे तक खत्म हो जाएगा, आपने कहा 4 बजे से पहले। आई फिनिश दिस वर्क एट 4 o'clock, कि मैं इस काम को 4 बजे से पहले खत्म करूंगा। ठीक है, आई विल फिनिश दिस वर्क एट 4 o'clock, कि 4 बजे से पहले पहले ये काम खत्म हो जाएगा। तो यानी कि एक आपने निश्चित एक विशिष्ट समय दे दिया, उस विशिष्ट समय से पहले, ये टाइम से पहले की बात करता है कि उससे पहले पहले वो काम आपका हो जाएगा। या आप कहीं जा रहे हैं कि मैं 4 बजे से पहले पहले आ जाऊंगा, आई विल कम, ठीक है ना, एट 4 o'clock, या इसका मतलब है कि 4 बजे से पहले ही आप पहुंच जाओगे, इससे देरी नहीं होगी आपको। तो निश्चित समय यानी कि जो आपने समय दिया है उससे पहले की बात करता है। तीसरा, नून, सनराइज, मिड डे, मिडनाइट, एट नाइट, डे ब्रेक, इनसे पहले लगाते हैं एट। जैसे एट डिनर, ये भी विशिष्ट समय में भी आते हैं, ये सारी चीजें विशिष्ट समय में भी होती हैं। सुबह शाम कॉमन टाइम होता है, लेकिन जो दोपहर का हो गया हमारा, है ना, इस तरह का, जैसे एट नून, एट नाइट, तो ये विशिष्ट समय की बात होती है यहाँ पर। ये याद करने की चीजें हैं, इसमें आप याद कर सकते हैं। नाइट से पहले एट लगेगा, नून से पहले एट लगेगा। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटी छोटी जगह के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। छोटी जगह जैसे बस स्टॉप, एट बस स्टॉप, प्लेटफॉर्म से पहले एट आता है, गेट से पहले एट आता है, ठीक है ना, और इन द स्टोर से पहले एट आता है। तो छोटी जगह के लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। फिर पांचवा है इसका, किसी वस्तु के मूल्य को बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप 1 किलो चीनी लाए, तो आप उसका रेट बता रहे हैं, है ना, कि कितने की है, एट 50 पर kg, 1 किलो 50 रुपए की है। तो एट समय, वो वस्तु के मूल्य को बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन फोर। फोर का मीनिंग होता है के लिए। ये रेस्ट की कंडीशन में पाया जाता है, ये भी रेस्ट की कंडीशन आएगी। फोर कहाँ लगाते हैं? सबसे पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको एक टेंस कराया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि कंटिन्यू भी है ये, है ना। इसमें जैसे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय भी दिया जाता है, साथ में समय भी दिया जाता है। समय दो प्रकार का, निश्चित समय जैसे 4 बजे, तो 4 अपने निश्चित समय पर बजते हैं, और अनिश्चित समय यानी कि 2 घंटे, तो 2 घंटे ये नहीं पता सुबह के 2 घंटे शाम के 2 घंटे, तो वहां हम अनिश्चित समय के लिए और का प्रयोग करते हैं। जैसे द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 hours, ठीक है ना, कि बच्चे पार्क में 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो फॉर का यूज करेंगे अनिश्चित समय के लिए। दूसरा, समय की अवधि बताने के लिए वही आ गया, देखो बच्चों, समय की अवधि यानी कि जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया कि 2 घंटे से, तो समय की अवधि को तो बता रहा वो कि घंटे कितने हो गए, 2 घंटे, समय की अवधि होगी 2 घंटे। ऐसे ही यहाँ और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फॉर मैनी डेज, है ना, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर 100 years एगो, है ना, कि हजारों सालों पहले की बात है कोई, तो वहां फॉर लगा देंगे। तो समय की अवधि बताने के लिए भी फॉर का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, यूज टू इंडिकेट ए शूटिंग ऑफ पर्पस फॉर समथिंग समवन। इसका मतलब है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, समवन किसी व्यक्ति के लिए आया है, समथिंग कुछ यानी कि किसी वस्तु के लिए आया है, उसके पर्पस को बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जीबिशन, इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है आपको समझाने के लिए। आई बेक्ड ए केक, है ना, कि मैंने एक केक बनाया फॉर
योर बर्थडे, यानी कि आपने ये काम जो किया है, आपने इस काम को क्यों किया, क्योंकि क्यों किया वो हम अपना पर्पस बता रहे हैं, तो शूटिंग ऑफ पर्पस है ना, यानी कि उद्देश्य किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु के लिए उद्देश्य को बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर मैंने इसको एग्जाम्पल में दिया था, फॉर योर बर्थडे है ना, उसके जन्मदिन के लिए। फॉर प्राइवेसी है ना, जैसे आई हायर ए रूम, मैंने एक रूम हायर किया, किसके लिए, फॉर प्राइवेसी है ना, प्राइवेसी के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहां फॉर का प्रयोग करते हैं। चौथा इसका यूज टू मीन बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, इसका बिकॉज माने क्योंकि, क्योंकि के अर्थ के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि का अर्थ जैसे आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। क्यों, क्यों, तो क्योंकि क्यों खुश हो, रीजन बताने के लिए है ना। फॉर यू कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, फॉर यू है ना। फॉर योर लॉस, आई एम सो सैड फॉर योर लॉस है ना, कि मैं बहुत दुखी हूं, क्यों, फॉर योर लॉस क्योंकि तुम्हारा लॉस हो गया। ठीक है ना, तो रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए, मीनिंग को बताने के लिए भी हम यहाँ पर फोर का यूज करते हैं। फोर का यूज इन्हीं चार अर्थ में किया जाता है, इसके अलावा कहीं भी फोर का यूज नहीं होता। ओके बच्चों, आगे अब अगली प्रीपोजिशन पर चलते हैं। अगली प्रीपोजिशन है हमारी बाई। बाई का मीनिंग पढ़ लेते हैं। बाई का मीनिंग होता है तक, से, के द्वारा, के अनुसार, शपथ लेने में, के समीप। कैसे कैसे है, किस तरह से हम इन सब शब्दों का यूज करते हैं अपनी सुंदर सी ब्यूटी जो हमारी प्रीपोजिशन है बाई के द्वारा। चलिए, सबसे पहले बाई का प्रयोग किया जाता है वाहनों से पहले, जैसे बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, कुछ भी आप जितने भी वाहन हैं, सबसे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वेंट टू हरिद्वार, मैं हरिद्वार गया या गई, कैसे, बाई बस, तो वाहन से पहले बाई का प्रयोग। सेकंड, समय से पहले, समय से पहले भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई का प्रयोग, बाई का मीनिंग है यहाँ पर तक। एग्जाम्पल, आई विल कम बैक, मैं वापस आ जाऊंगा, बाई 5 PM, यानी कि 5 बजे तक, मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट, इन पैसिव वॉइस, देखिए हम, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में टेंस बनाने सिखाए थे, तो टेंस सारी एक्टिव वॉइस होती है और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने रख रही हूँ कि ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाता है, हम इसकी पैसिव वॉइस बना रहे हैं यहाँ पर। ए सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, इज संग, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाई हिम, एक गीत उसके द्वारा गाया जाता है। तो पैसिव वॉइस जितनी भी बनती है बाई का प्रयोग किया जाता है। चौथा, बाई का मतलब कहाँ लगेगा, के समीप के लिए। के समीप का मतलब यहाँ पर बराबर में, यानी कि बिल्कुल सट के बैठने से है। ही सैट, वह बैठा, बाई मी, यानी कि मुझसे सट कर बैठा। क्लियर। नेक्स्ट, बाई का मतलब होता है के द्वारा, यानी कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है वहां पर भी बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, द होली बुक, भगवद गीता, हमारी जो पवित्र किताब है, पवित्र पुस्तक है भगवद गीता, इज रिटन बाई वेद व्यास जी, है ना, उनको किसके द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट, बाई का प्रयोग 6, बाई का मीनिंग है यहाँ पे के हिसाब से, यानी कि जितनी भी हम खरीदारी करते हैं, नाप तोल से करते हैं, यूनिट में करते हैं, उन सब के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ये केले खरीदे और ये
दर्जन के हिसाब से आते हैं, कहीं कहीं किलो के हिसाब से भी मिलते हैं केले, तो वहां बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई डजन, बाई लीटर, ये आएगा। तो ही बाउट बनानास बाई डजन, ही बाउट मिल्क बाई लीटर। क्लियर। नेक्स्ट, बाई किसके अनुसार लगता है? समय के अनुसार भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय है? तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये क्वेश्चन किया गया। अब हमने इसका आंसर दिया कि इट इज 2 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार 2 बजे हैं। तो समय के अनुसार में बाय का प्रयोग। नेक्स्ट, बाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कसम या शपथ लेने के लिए भी हम जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं करते हैं ना, बाई गॉड। तो यानी कि कसम खाने में या शपथ लेने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने वही एग्जाम्पल जो हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में आते हैं, मैंने ज्यादातर उन्हीं छोटे छोटे एग्जाम्पलों के द्वारा अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। इसमें जैसे हमने दिया है स्वेर, स्वेर का मतलब होता है कसम खाना, बाई गॉड। ठीक है ना, तो कि मैं ईश्वर की शपथ लेके कह रहा हूँ इस बात को, तो यहाँ स्वेर बाई गॉड। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी करिए, साथ साथ शेयर भी करिए, क्योंकि ये सभी के बहुत ही काम की वीडियो हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।